और अभी भी हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन द मैच यस्टरडे। एक बहुत बड़े मार्जिन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई लाहौर कलंदर्स के हाथों। और लाला चले गए हैं अभी मोमेंटरीली, मिसबा स्क्रीन पर आ गए हैं। स्वैप हुए जा रहे हैं, स्वैप हो रहा है ये वाली, कुछ लग रहा है वो ना टैग टीम पार्टनरशिप चल रही है इस वक्त। मिसबा, आप कुछ बोल रहे थे जब हम पिछले ब्रेक पर गए थे, तो मैंने कथा कलामी की थी और मैंने कहा था आप जब ब्रेक के बाद आए तो फिर हम वापस कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। अगर आपको याद हो आप क्या बोलना चाह रहे थे तो आप जी बिल्कुल, जबरदस्त। जी बिल्कुल। एक्चुअली फिर मैं वही बात करूंगा जो मैंने प्रीवियस प्रोग्रामों में मैं की है कि इस्लामाबाद या कोई भी टीम देखिए जो नज़रअंदाज करती है अपने इमर्जिंग प्लेयर, सो बेसिकली दे आर प्लेइंग विद 10। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप इमर्जिंग प्लेयर जब तक उसकी यूटिलाइजेशन ऐसी है तो ब्रिज होता है आपकी पूरी टीम में। जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, और इमर्जिंग प्लेयर ऐसा होता है कि जब वो इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी टीम में, कहीं बैटिंग में या बॉलिंग में, तो उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत आगे है लाहौर की टीम। तो पहले वो ताहिर बेग खेल रहा था, उसको नहीं खिलाया, तो दूसरा उनका जमान खान है इमर्जिंग प्लेयर, तो उनके पास तो वो मेन प्लेयर है एक किस्म की उनकी टीम। तो यहाँ पे इस्लामाबाद बड़ी मुश्किल से कोई एक मुबस्सिर ओवर करता है बैटिंग में। हालांकि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो अच्छा प्लेयर है लॉन्गर वर्जन का, बहुत 50 ओवर का भी फोर्ड है कभी, बट वो एक T20 में उस तरह इफेक्टिवनेस नहीं है, बट स्टिल दे हैव टू प्ले हिम। तो वो भी एक फैक्टर आ रहा है इस्लामाबाद का, जो बैलेंस है टीम का कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर। और दूसरी अभी आप कप्तानी की बात कर रहे थे, मैं उसमें भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि बॉलर कप्तान ये डिबेट होती है या बैट्समैन कप्तान बेसिकली कौन, तो इट्स नॉट बेसिकली कि वो बॉलर हो या बैट्समैन है। इट्स ऑल अबाउट योर क्रिकेटिंग माइंड, क्रिकेटिंग थिंकिंग, ओवरऑल गेम अवेयरनेस। जिसकी बेहतर होगी वो बेहतर कप्तान होगा। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली टैक्टिक्स। देखिए कप्तानी में बहुत से टैक्टिक्स तो कई दफा आपको बाहर से भी बना के दिए जा सकते हैं, बट ऑन द स्पॉट इन द ग्राउंड कब कौन सा डिसीजन, कौन सा टैक्टिक आपने यूज करना है, लुकिंग एट योर ओन टीम, अपनी टीम की जो उस टाइम मेंटली जिस सिचुएशन में आपके बॉलर्स हैं कौन कितना स्ट्रांग है, फिर अपोजिशन के बैट्समैन की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कि वो किस उससे गुजर रहा है, वो कॉन्फिडेंट है या कोई उसमें ऐसी वीकनेस हमें नजर आ रही है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर। ये जो कैप्टन वाली चीज थी ना, इसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, आप उसका जवाब साथ ही फिर दे दीजिएगा कि हम ये जी। आपने डोमेस्टिक में फेस किया होगा आपने भी कि जो बॉलर्स हैं, जो हमारे यंग बॉलर्स आते हैं, भले डोमेस्टिक सेटअप में टीम में भी आते हैं, उनको अपनी फील्ड प्लेसमेंट सेट नहीं करनी आती। एक बॉलर किस माइंडसेट से बॉलिंग कर रहा होता है और फील्ड प्लेसमेंट नहीं कर सकता, उस पे मैं चाहती हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं फिर बात करूंगा कि इट्स नॉट द बॉलर बेसिकली, इट्स योर माइंड बेसिकली। इट मींस कि ओवरऑल एज अ क्रिकेट आप उस क्रिकेट को उस तरीके से स्टडी नहीं करते, उसको उस तरीके से डिस्कस नहीं करते। आपने कहा कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनको देखा गया कि दे कांट जस्ट सेट अ फील्ड फॉर देमसेल्फ। आपकी बात ठीक है, ये किसी हद तक ये बात आपकी ठीक है, लेकिन सारे एक जैसे नहीं है। अब इनके पीछे रीजंस है। रीजंस अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको सबसे बड़ी जो एक वजह मिलेगी, जो कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी जितनी भी जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा उनकी स्टडी या उनका जो एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपकी अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच या थिंकिंग डेवलप नहीं होती कि आप गेम को उस तरीके से देखें। वो सिर्फ बॉलिंग को, बॉलर है तो बॉलिंग पे लग जाएगा, बैटर है तो वो सिर्फ बैटिंग पे लग जाएगा। वो गेम को एज अ होल एक साइंस या एक उस लिहाज से नहीं देखेगा कि हाँ जी इसमें ये भी हो सकता है, मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ डिफरेंट एंगल्स, उस पे गौर करना। इट्स बेसिकली ये गेम नहीं है, ये पूरा एक स्टडी है इसकी। अगर आप उसको उस तरीके से देखेंगे तो आप नई से नई चीजें उसमें से निकालेंगे। और दूसरी जो मैं सिस्टम को ब्लेम करूंगा, देखें हमारी जो इस इवन गेम की भी जो प्रॉपर एजुकेशन है वो नहीं है निचले लेवल पे।
देखिए डिस्करेज करते हैं आप बच्चों को। अगर एक बैट्समैन है तो बैटिंग करेगा बस, आप बॉलिंग अगर करना भी चाहता है तो निचले लेवल पे उसको बॉलिंग कोई नहीं कराएगा, इसलिए हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स भी नहीं आते। बॉलर है तो उसको बैटिंग नहीं मिलती, उसके साथ कोचेस बात भी नहीं करते, क्योंकि जब तक हम उसके साथ बात नहीं करेंगे गेम की, उससे वो क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, उसको आंसर्स नहीं देंगे। ऐसे कोचेस होने चाहिए जिनके पास ये नॉलेज हो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ ना, मेरे पास घर में एग्जांपल है, मेरा बेटा है वो यंगर एज से, मतलब 4-5 साल की एज से क्रिकेट के बारे में जब उसके साथ बात करते हैं, वो देखता है, तो वो वाले सवाल होते हैं जो कि आप आगे चल के बड़ी क्रिकेट में जाके वो सवाल करते हैं। तो वो क्या होता है, आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाती है उससे, जिसकी वो अप्रोच डेवलप होगी। अब शाहीन भी आया है, प्रॉपर सिस्टम से आया, अंडर-19 से आया है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट देना चाहिए, उस सिस्टम ने उसको एजुकेट किया है, ही नोज, और थोड़ा बैटिंग का भी उसको शौक है, तो ही कैन बेसिकली असेस कि हाँ जी यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपने कभी देखा नहीं होगा हमारे सिस्टम पे कि हम बात करें, बोला गेंद अगर स्विंग नहीं हो रहा या स्पिनर्स के स्पिन हो रहा है तो कहाँ आपकी फील्ड होनी चाहिए, स्क्वायर ऑफ द विकेट आपने फील्डिंग लेनी है, अगर स्पिन नहीं है तो सामने लेनी है, ये बैट्समैन ऐसे खेलता तो उसके साथ कौन सी फील्ड आप ले सकते हैं, इन आउट, डिफरेंट चीजें, ये सारी जब तक हमारा सिस्टम उनको शुरू से इस पे एजुकेट नहीं करेगा, आगे चल के हमारी प्रॉब्लम्स होंगी। मैं सिर्फ एज ए बैटर सोच सकता हूँ, तो आई कैन नॉट बेसिकली असेस के सामने वाला जो बॉलर है वो क्या कर रहा है, या मेरे बॉलर को कौन सी फील्ड चाहिए, किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इसलिए आप देखें ऑलराउंडर्स बेहतर जो है ना वो कप्तान साबित होते हैं, इसलिए कि उनको दोनों तरफ की आइडिया है, साइकी का भी इंफॉर्मेशन भी अच्छा जी इस टाइम पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम बॉलर्स, बिल्कुल बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो दोनों अगर उनकी सोच एनालिटिकल है और वो इस चीज को समझते हैं, इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, दे कैन बी वेरी गुड कैप्टन। लाला, इस टॉपिक को पहले तो वेलकम बैक। इरम 27 गेंदों पे 28 रन बनाकर आउट हो गई हैं। उनकी टीम ऐसा लग रहा है कि ये मैच हार जाएगी। वो 2 छक्कों के बाद ऐसे ही 3 छक्के मार दिए, पता चला इरम। हाँ जी, 3 छक्के मार दिए इरम ने, मैंने सुना बड़े नहीं, दो यार 27 बॉलों पे 28 रन, जिसमें 3 छक्के हैं। दो छक्के हैं वैसे 2 छक्के हैं। लाला वो 21 लाला अपने साथ कंपैरिजन ना करें। आप 27 गेंदें खेलते हैं तो 70 लगा हुआ होता है, वो आप छोड़े ना, वो उसको देख। वैसे 27 गेंदें खेलना भी बड़ी कमाल होती है। हमारे साथ बैठना तो भाई हमारे लेवल पे होनी चाहिए चीजें मिसबा। बिल्कुल सही फरमाया। अभी वो आएगी ना लाला फिर बात। इरम जो है ना उसका मेंटोर जो है ना मिसबा है। अच्छा लाला, ये अभी आपकी गैर मौजूदगी में कप्तानी के हवाले से बात हो रही थी, ज़ाहिर शाहीन का जिक्र हो रहा था। आजकल खबरें, आज सुबह से खबरें ये काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोई 3-4 अहम खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ जो शारजा में सीरीज़ हो रही है उसमें रेस्ट किया जाएगा और शाहीन को कप्तानी की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। आपने 25-27 एब्सोल्युटली 25-27-29 इसकी डेट्स भी आ गई हैं। आप जब शाहीन को कप्तान बना रहे थे कलंदर्स का, तो आप तवातुर के साथ आपने एक ही बात बोली है कि आप उसके हक में नहीं थे इतनी जल्दी उसको एक फ्रेंचाइज का कप्तान बनाना। अब जब उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जुज़वी तौर से, वक्ती तौर से ही सही, लेकिन कप्तान बनाने की बात आ रही है, लाला इस डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? अदील, इस हवाले से मैं ये बात करूंगा कि देखें, मैं जब चेयरमैन बना सिलेक्शन कमेटी का, तो मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आई, पहले भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, कि वो कम्युनिकेशन है। अगर शाहीन को बनाना है, बाबर को रेस्ट कराना है, जो भी करना है, जो भी प्लान हो, प्लीज 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 क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी बैठ के प्लेयर्स के साथ लाजमी बात करे कि उनका अपना क्या प्लान है। तो मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो भी प्लान हो क्लियर प्लान होना चाहिए। बाबर को क्यों एज ए कैप्टन बिठाएंगे, खैर मुझे तो वजह समझ नहीं आ रही। आप ऐसा भी कर सकते थे कि बाबर खेले और उसके अंडर में 3-4 लड़के खेलें जिन्होंने अभी अच्छी इनिंगें खेली, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं PSL में या फर्स्ट क्लास में, जिन्होंने अच्छा खेला हुआ था, तो उनको भी चांस दे सकते हैं। लेट्स सी, जो भी डिसीजन हो प्लीज प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट करके डिसीजन लिया जाए। सैडली ये खबरें जो है अभी डायरेक्टली PCB की तरफ से नहीं आ रही हैं, ये खबरें जो हैं ये ऑफिशियली कुछ नहीं।
यस वही ना कि पीसीबी की वो हम कहते हैं दीवारें इतनी कमजोर इतनी बारीक हैं कि आवाजें यूं करके बाहर आ जाती हैं और ये खबरें जो हैं वो पहले से लीक हो जाती हैं या फ्लोट की जाती हैं या जो भी सिनेरियो है। बट पाकिस्तान की तो खास बात ये अफवाह हमेशा यहाँ खबर ही होती है। एग्जैक्टली मतलब वो अफवाह बना के निकाली जाती है बट एक्चुअली वो खबर ही होती है।